क्लीनिंग लंदन, बहुत सारे कदम उठाए गए लंदन को साफ करने के लिए, उसको डिकंजेस्ट करने के लिए, ग्रीन और ओपन स्पेसेस बनाने के लिए, रिड्यूसिंग पोल्यूशन और सिटी का लैंडस्केप सुधारने के लिए। लार्ज ब्लॉक्स ऑफ अपार्टमेंट्स बनाए गए, जैसे बर्लिन और न्यूयॉर्क में थे, जहां भी इसी तरह की हाउसिंग प्रॉब्लम्स थी। रेंट कंट्रोल यानी किराए की सीमा तय कर दी गई, जिससे सीवियर हाउसिंग शॉर्टेज जो थी उसे उससे जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर ज़्यादा दबाव ना आए। अफो जो कंजेशन था 19th सेंचुरी इंडस्ट्रियल सिटीज़ के अंदर, वो इतना बढ़ गया कि लोग कंट्री एयर यानी बाहरी कंट्री साइड की एयर लेने के लिए जाने लगे। जो जिनके पास पैसा था वो एक हॉलिडे होम बना के उसमें छुट्टियां बसर करते थे। डिमांड्स थे कि नए लंग्स बनाए जाएं इस शहर के लिए, जहां से सांस तो आए लोगों को। टेम्परेंस मूवमेंट, शराब के खिलाफ जो मूवमेंट चली उसे टेम्परेंस मूवमेंट कहा गया। आगे देखते हैं कि जो ग्रीन बेल्ट अराउंड लंदन, जिसके अंदर कोई और आबादी या इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी, इसका आइडिया चलने लगा। आर्किटेक्ट और प्लानर एबेनेजर हावर्ड ने डेवलप किया प्रिंसिपल ऑफ द गार्डन सिटी का, जहां काम भी किया जा सके और रहा भी जा सके। हार्वर्ड के आइडियाज़ को लेके रेमंड अनविन और बैरी पार्कर ने गार्डन सिटी ऑफ ईस्ट न्यू ईयर्सविक बनाया, मगर ये ज़्यादा वेल ऑफ वर्कर्स के ही काम आ सकता था, क्योंकि इतने खूबसूरत गार्डन और व्यूज़ तो वही अफोर्ड कर सकते थे। वर्ल्ड्स को वॉर के बीच में यानी 1919 और 1939 तक दो रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार ने लेनी शुरू कर दी घर बनाने की, और इसी के तहत करीब 1 मिलियन यानी 10 लाख घर बनाए गए। मोस्ट ऑफ देम वाज फॉर सिंगल फैमिली कॉटेजेस के लिए, लोकल अथॉरिटीज़ के द्वारा। और डेवलपमेंट ऑफ सबर्ब यानी शहर के बाहरी हिस्सा भी बनाया गया, जिस जिससे एक नई फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी मास ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत महसूस होने लगी। ट्रांसपोर्ट इन द सिटी, जो सारे लोग थे वो बाहर के गार्डन सिटी और गार्डन सबर्ब्स में कैसे रहते, अगर जब तक एक लंदन अंडरग्राउंड रेलवे जैसी चीज़ ना इजाद की जाती। लंदन अंडरग्राउंड रेलवे ने इस हाउसिंग क्राइसिस को पार्शली सॉल्व किया, जिसके द्वारा अब लार्ज मासेस, बहुत सारे लोग ट्रैवल कर सकते थे। द वेरी फर्स्ट सेशन ऑफ द अंडरग्राउंड रेलवे 10 जनवरी 1863 को शुरू किया गया पैडिंगटन और फैरिंगटन स्ट्रीट इन लंदन के अंदर। इस दिन 10,000 लोगों ने ट्रैवल किया। 1880 यानी 17 साल के अंदर करीब 40 मिलियन यानी 4 करोड़ लोग एक साल के अंदर ट्रैवल करने लगे। एट फर्स्ट लोग इन अंडरग्राउंड रेलवे से डरते थे जाने के लिए, और इसी चीज़ का विवरण यानी एक्सप्लेनेशन इस न्यूज़पेपर के अंदर दिया गया है, जहां एस्फिक्सिएशन यानी सांस ना आने की वजह से मरने का डर लगने लगा लोगों को, क्योंकि इंजन का धुआं और लोग स्मोक करते हुए। बहुतों ने फील किया ये आयरन मॉन्स्टर जो ये अंडरग्राउंड ट्रेन थी, इन्हें जल्दी ही बंद कर दिया जाएगा लोगों की सेहत खराब करने के चलते। चार्ल्स डिकन्स जो उस समय का मशहूर राइटर था, उसने डॉम्बे एंड सन 1848 के अंदर भी मासिव डिस्ट्रक्शन को बयान किया है, जो इस अंडरग्राउंड के बनने के चलते की जाती थी। 2 मील रेलवे बनाने के लिए 900 घर जो गरीब लोगों के थे उसे हटाया गया। तो इससे जाहिर है कि मैसिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लंदन पुअर हुई दोनों वर्ल्ड वॉर्स के दौरान या बीच में। मगर जल्द ही ये समझ में आया कि अंडरग्राउंड बहुत बड़ा सक्सेस है, और शहर जैसे न्यूयॉर्क, टोक्यो, शिकागो भी इसके बगैर में फंक्शन नहीं कर सकते थे, काम नहीं चल सकता था। एज अ रिजल्ट पॉपुलेशन इस जो शहरों की थी वो ज़्यादा डिस्पर्स यानी दूर दूर अब रह पाती थी। बेटर प्लान्ड सबर्ब यानी शहर के बाहरी हिस्से भी बेटर प्लानिंग हो पाई एक अच्छे रेलवे नेटवर्क के होने से। नए सर्कमस्टेंस जो ये नई कन्वीनियंस थी, इससे सोशल डिस्टिंक्शंस यानी सामाजिक जो कौन ऊपर है कौन नीचे, किसको इज्जत दी जाएगी, इस पे भी फर्क पड़ने लगा। लेकिन कैसे, आगे देखते हैं। सोशल चेंज इन द सिटी। 18वीं सदी के अंदर फैमिली एक यूनिट ऑफ प्रोडक्शन यानी जो भी उत्पाद करता था वो फैमिली करती थी, कोई फैक्ट्रियां नहीं थी।
और कंजम्पशन यानी खर्च, जो खाते थे वो भी एक साथ खाते थे, स्वेटर या कपड़ों से लेके और खाने, और इसी तरह पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग भी एक परिवार मिल के करता था। जो फंक्शन और शेप ऑफ द फैमिली मगर आने वाले समय में बिल्कुल बदल गई। जो एक फैमिली मेंबर्स के बीच में जो टाइज यानी रिश्ता था वो धीरे धीरे लूज होने लगा, और वर्किंग क्लास और इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज ये भी टूटने का डर रहा। जो अपर क्लास की वुमेन और मिडिल क्लास की वुमेन थी ब्रिटेन में, उन्हें हायर लेवल्स ऑफ आइसोलेशन यानी अकेलापन महसूस होता था। हालांकि उनके ज़िंदगी में डोमेस्टिक मेड्स जो उनका खाना, सफाई और देख रेख बच्चों की करने के वजह से सहूलियत तो थी, मगर वो फिर भी अकेलापन बहुत महसूस करती थी। वुमन हु वर्कड फॉर वेजेस, जो काम अपना कमाई खुद करती थी, उनके पास थोड़ा अधिक कंट्रोल था अपनी लाइफ के बारे में। हाउएवर बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स ने देखा कि इससे तो परिवार टूट जाएंगे, तो उन्होंने दबाव डालना शुरू किया कि वुमेन अब घर में ही रहा करें, वो बाहर ना काम करें। Men, women, and family in the city. The city, no doubt, encouraged a new spirit of individualism. यानी एक आदमी के खुद के ख्याल और अपनी ज़िंदगी बेहतर करने के लिए जो मोटिवेशन है, बोथ men and women, आदमी और औरत दोनों के बीच में, a freedom from the collective values, यानी सबके लिए सोचने से अच्छा अपने लिए सोचो। और फीचर ऑफ द जो जो कलेक्टिव आइडियाज थे या कलेक्टिव वैल्यू थी, वो तो अब पुराने छोटे कम्युनिटीज़ के लिए रह गई जो गांव की थी, रूरल, ग्रामीण। बट मैन एंड वुमेन डिड नॉट हैव इक्वल एक्सेस टू दिस अर्बन स्पेस। इस इंडिविजुअलिज्म के अंदर मैन और वुमेन दोनों को बराबर एक्सेस नहीं था। एज वुमेन लॉस्ट देयर इंडस्ट्रियल जॉब्स एंड कंजर्वेटिव people rallied against their presence in public space, women were forced to withdraw into their homes। यानी धीरे धीरे women ने दबाव में आके घर वापसी की। पब्लिक स्पेस जो था वो मेल प्रिजर्व यानी आदमी की जगह बन के रह गई, और डोमेस्टिक स्फीयर जो था वो मानते थे कि सही जगह है औरतों के लिए। ज़्यादातर पॉलिटिकल मूवमेंट जैसे 19th सेंचुरी के अंदर चार्टिज्म, जिसके अंदर सारे एडल्ट मेल्स को वोटिंग राइट, और 10 आवर मूवमेंट जो लिमिट करता था फैक्ट्री के अंदर काम करना 10 घंटे, मोबिलाइज लार्ज नंबर ऑफ मैन। धीरे धीरे ही जो वुमेन थी वो पॉलिटिकल मूवमेंट्स के अंदर आने लगी, जो जैसे सफरेज यानी वोटिंग राइट फॉर वुमेन को इंट्रोड्यूस करने के लिए। जो इंडिविजुअलिज्म है उसका डेफिनेशन दी गई है कि थ्योरी विच प्रमोट्स लिबर्टी, राइट्स ऑफ और इंडिपेंडेंट एक्शन ऑफ द इंडिविजुअल, कि एक आदमी अपने विचार रख सकता है, अपने हक और इंडिपेंडेंट काम कर सकता है, रादर देन जो कम्युनिटी उसके लिए तय करे। राइट हमने देखा कि सफरेज, और दूसरा वुमेन्स राइट टू वोट के अलावा था मैरिड वुमेन की राइट टू प्रॉपर्टी, जो 1870 के आसपास शुरू की गई। ये राइट उन्हें दिया गया, कानून बनाया गया। बाय द 20th सेंचुरी द अर्बन फैमिली हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड। दोबारा से वॉर टाइम मशीन के चलते, जो वॉर टाइम एफर्ट था जंग के दौरान, विमेन ने हमने देखा था कि दोबारा काम करना शुरू कर दिया था। और अब फैमिलीज, क्योंकि विमेन भी काम करती थी, इसलिए छोटे स्मॉलर यूनिट्स बन गई थी। अबव ऑल द फैमिली बिकेम द हार्ट ऑफ द न्यू मार्केट, यानी खपत के लिए जो प्रोडक्शन थी वो तो फैमिली से हट के अब इंडस्ट्रियल हो गई थी, लेकिन कंजम्पशन यानी खपत तो अभी भी परिवार ही चुनते थे। गुड्स, सर्विसेज एंड ऑफ आइडियाज कैसे आगे बढ़ते हैं। इससे सबसे जो प्रॉब्लम एक और नई बन के आई वो थी प्रॉब्लम ऑफ मास लेजर ऑन संडे। जब संडे कोई काम नहीं करता था तो उस समय क्या करें, तो लेजर टाइम कैसे बनाया गया, इसको आगे पढ़ते हैं। जो अमीर ब्रिटिश थे, वेल्दी ब्रिटिश, उनके लिए तो शुरू से ही एक लंदन सीजन था जहाँ से कई कल्चरल इवेंट्स होते थे, जैसे ओपेरा, थिएटर, क्लासिकल म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस, जो 300 से 400 एलीट परिवार थे वो एंजॉय करते थे लेट 18th सेंचुरी के अंदर। जबकि वर्किंग क्लासेस जो थे वो पब्स यानी ड्रिंकिंग बार्स के अंदर मिलते थे ड्रिंक करने के लिए, और अब खबरें एक्सचेंज करते थे, और कभी कभी पॉलिटिकल एक्शन के लिए भी निर्णय यानी डिसीजन लेते थे। मैनी न्यू टाइप्स ऑफ लार्ज स्केल एंटरटेनमेंट फॉर द कॉमन पीपल केम इनटू एग्जिस्टेंस, जैसे जो स्टेट के पैसे से पॉसिबल था,
लाइब्रेरीज, आर्ट गैलरीज और म्यूजियम्स बनाए गए 19th सेंचुरी में, जिससे लोग थोड़ा गर्व महसूस कर सके अपने इतिहास पे और ब्रिटिश अचीवमेंट के ऊपर। शुरू में विजिटर ब्रिटिश म्यूजियम के अंदर सिर्फ 15,000 ही थे साल के, लेकिन जल्दी जब एंट्री फ्री की गई 1810 में, तो विजिटर्स का नंबर बढ़ के 1.25 लाख 1825 तक, और करीब 8 सवा 8 लाख लोग आने लगे 1846 तक। म्यूजिकल हॉल्स भी पॉपुलर थे लोअर क्लासेस के लिए। अर्ली 20th सेंचुरी तक सिनेमा भी आ गया एज अ ग्रेस एंटरटेनमेंट फॉर अपर एंड लोअर क्लासेस बोथ। ब्रिटिश इंडस्ट्रियल वर्कर वर इंक्रीजिंगली एनकरेज्ड कि वो समुद्र तट पे जाए छुट्टी मनाने के लिए, और 10 लाख लोग तक ब्रिटिश लोग जाते थे सी साइड पे ब्लैक पर्ल के अंदर, ब्लैक पूल जो एक जगह का नाम है, 1883 के अंदर, जो कि नंबर 1939 तक बढ़ के 70 लाख यानी 7 मिलियन तक हो गया। कुछ तस्वीरें दिखाई हैं, ये सेलर्स होम है, ये एक टैवर्न यानी ठेका पब जिसे कहते हैं वो है।